दोस्तों, सर्दियों में अगेती सब्जियों के बीजों में अंकुरण की जो समस्या है वो काफी ज्यादा देखी जाती है। और अगर इन बीजों को हम लो टनल के अंदर भी लगा देते हैं, उसके बावजूद भी हमारी जर्मिनेशन रेट जो है वो काफी ज्यादा डाउन रह जाती है। लगभग 60-70% के आसपास ही हमें जर्मिनेशन रेट मिलती है। और अगर हम ठीक से बीजों की बुआई नहीं करते हैं, कुछ सावधानियां बुआई से पहले अगर नहीं रखते हैं, तो काफी ज्यादा संख्या में हमारे बीज खराब हो जाते हैं। नतीजा ये निकलता है कि हमारा प्लॉट काफी जगह खाली रह जाता है, उत्पादन इसके चलते हमें काफी कम मिलता है। यानी कि बीज जो होते हैं हमारे, उनमें जर्मिनेशन की समस्या इस समय काफी ज्यादा देखी जाती है, क्योंकि इस समय पे अगेती सब्जियों के बीजों को जर्मिनेट होने के लिए एक निश्चित टेम्परेचर की आवश्यकता पड़ती है। लगभग 17 डिग्री से लेकर 17-18 डिग्री से लेकर 30-32 डिग्री के आसपास अगर टेम्परेचर रहते हैं, तो उस कंडीशन में इन बीजों का जर्मिनेशन रेट भी काफी अच्छा मिलता है और काफी जल्दी जर्मिनेशन हो जाता है। लेकिन इन सर्दियों में टेम्परेचर काफी ज्यादा डाउन होने की वजह से कई बार तो जर्मिनेशन रेट कम हो जाती है, काफी ज्यादा डाउन रह जाती है, और कई बार इन बीजों का अंकुरण होने में काफी ज्यादा समय लग जाता है, और कई बार तो हमारे काफी ज्यादा बीज खराब भी हो जाते हैं, काफी संख्या में बीज खराब हो जाते हैं। उस वजह से काफी कम प्लांट बाहर निकल पाते हैं। नतीजन हमें और बीजों की बुआई करनी पड़ती है, सोचते रहते हैं कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, कंप्लीट जानकारियां आज के इस वीडियो में आपको मिलेंगी कि कौन कौन सी सावधानियां आपको बुआई से पहले रखनी है, कौन कौन सी गलतियां आपको नहीं करनी है, और किस तरह से आपको बीजों की बुआई करनी है, ताकि जर्मिनेशन रेट भी आपको काफी शानदार मिल सके और बीजों का जर्मिनेशन भी काफी जल्दी हो सके। तो वीडियो पे लास्ट तक बने रहना है, और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर देना। जो किसान भाई चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुरेश और आप देख रहे हैं खेत किसान झुंझुनू। तो दोस्तों, इन अगेती सब्जियों के बीजों से जल्दी जर्मिनेशन लेने के लिए और जर्मिनेशन रेट अच्छी लेने के लिए सबसे पहले आपको बीजों को लगाने का सही तरीका समझना पड़ेगा। तो देखिए दोस्तों, हमारे जो बीज होते हैं उनका बाहर का जो खोल होता है, जो कवर होता है, वो काफी ज्यादा हार्ड होता है। उसका छिलका जो होता है वो काफी ज्यादा हार्ड होता है। अंदर के माल को प्रोटेक्शन देने के लिए और अंकुरण के समय भ्रूण को पहली ऊर्जा देने के लिए इस खोल की काफी बड़ी भूमिका होती है। इस वजह से ये खोल काफी ज्यादा हार्ड होता है। तो अंकुरण के समय हमें जरूरी है कि ये खोल जो होता है ये थोड़ा सा जल्दी खुल जाए। इस खोल को खुलने के लिए दो चीजों की मुख्य रूप से आवश्यकता होती है, एक तो टेम्परेचर और एक नमी। तो नमी तो हम प्रोवाइड करवा देते हैं, लेकिन टेम्परेचर इनको ठीक से नहीं दे पाते हैं। इस वजह से सबसे ज्यादा समय अंकुरण के समय इस खोल को खुलने में लगता है। तो नमी बीज के अंदर जाने के बाद में अंकुरण जो है हमारा, यानी कि जर्मिनेशन जो है वो शुरू तो हो जाता है, लेकिन उसके बाद में भ्रूण को बाहर निकलने के लिए आवश्यकता पड़ती है मिट्टी और ऑक्सीजन की। इन दोनों चीजों की आवश्यकता पड़ेगी। यहां पर आपको थोड़ा सा ध्यान से समझना पड़ेगा। तो यहां पर आपको क्या करना है, मिट्टी जो होती है आपकी वो ज्यादा चिकनी नहीं होनी चाहिए। एक तो मतलब बहुत ज्यादा चिकनी मिट्टी नहीं होनी चाहिए, बहुत ज्यादा हार्ड मिट्टी भी नहीं होनी चाहिए। ये मैं आपको इसलिए बताता हूं क्योंकि काफी किसान भाई क्या करते हैं, बीज को लगा देते हैं और उसके बाद में बीज को ऊपर से ऐसे दबा देते हैं। तो ये गलती आपको कभी नहीं करनी है, क्योंकि जैसे ही आपके बीज का जर्मिनेशन शुरू होगा तो पोषण को ऊर्जा देने के लिए सबसे पहले आवश्यकता पड़ेगी ऑक्सीजन की। तो अगर आप बीज को लगाते समय एयर टाइट कर देंगे या फिर बीज को ज्यादा गहराई में डाल देंगे, तो आपके बीज को ऑक्सीजन ठीक से नहीं मिल पाएगी और बीज आपका वहीं पे रुक जाएगा। यानी कि जर्मिनेशन जो है बीज की वो वहीं पे रुक जाती है। तो आपको क्या करना है, कभी भी बीज लगाएं तो उसको ऊपर से नहीं दबाना है, मतलब टाइट उसको कभी भी नहीं करना है। और अगर मिट्टी ज्यादा टाइट है, चिकनी मिट्टी, ज्यादा चिकनी मिट्टी है, उसमें अगर आप बीज लगा रहे हैं तो ऊपर उसके पपड़ी नहीं आनी चाहिए, क्योंकि ऊपर मिट्टी अगर हार्ड हो जाएगी तब भी आपके अंकुरण को बाहर निकलने में काफी ज्यादा दिक्कत होती है, और इसके चलते भी आपके जर्मिनेशन जो रेट है वो काफी ज्यादा डाउन हो जाती है। इसके बाद में दूसरी गलती कहां पे होती है, लगाते समय बीज को अधिक ज्यादा गहराई में डाल देना। एक निश्चित गहराई में ही अगर आप बीज की बुआई करेंगे तभी आपको अच्छी जर्मिनेशन रेट मिलेगी। काफी कम बीज ऐसे होते हैं जिनको अगर थोड़ी सी ज्यादा गहराई में भी डाल देते हैं तब भी उनका अंकुरण हो जाता है। लेकिन ज्यादातर सब्जियों के जो बीज होते हैं उनको या तो मिट्टी की ऊपरी सतह पे डाला जाता है, कुछ सब्जियों के बीज ऐसे भी होते हैं जिनको हम सिर्फ छिटक देते हैं, उसके बाद में वहां पे फव्वारे वगैरह चलते हैं या छिड़काव विधि से सिंचाई करते हैं, तो उन बीजों का जर्मिनेशन हो जाता है। उन बीजों को अगर हम मिट्टी में नीचे गाड़ देते हैं तो उनकी जर्मिनेशन रेट काफी ज्यादा डाउन हो जाती है। बाकी जो सब्जियों के बीज होते हैं, जैसे कि हमारी बेल वर्गीय सब्जियां हैं, इनके भी अगर आप बीज ज्यादा गहराई में डाल देंगे तब भी इनकी जर्मिनेशन रेट आपको काफी कम देखने को मिलेगी। जब तक जर्मिनेशन शुरू होगा, प्लांट बाहर निकलेगा, तब तक सड़न वगैरह की समस्या आकर अंदर ही आपका बीज
जो है वो खराब हो जाएगा। तो दोस्तों इसको मैं आपको एक सिंपल सी भाषा में समझा देता हूं कि किस तरह से आपको गहराई मापनी है बीज की, यानी कि कितनी गहराई में आपको डालना है। जैसे आप कोई एक बीज ले लीजिए जिसकी लंबाई आधा सेंटीमीटर हो, तो आधा सेंटीमीटर जिस बीज की लंबाई है उसको आपको 1 सेंटीमीटर मिट्टी के अंदर गाड़ना है। लेकिन ऐसा नहीं कि 1 सेंटीमीटर आप उसके अंदर ऊपर मिट्टी चढ़ा दे, ऐसा नहीं करना है। बीज की जितनी लंबाई है, यानी कि बीज का जो नीचे का सिरा है, जो नुकीला सिरा होता है जिससे बीज की पहली रूट्स बाहर निकलती है, वो सिरा आपको नीचे की तरफ करना है और वो सिरा 1 सेंटीमीटर गहराई तक जाना चाहिए। तो आधा सेंटीमीटर बीज की लंबाई है, 1 सेंटीमीटर आपने डाल दिया तो ऊपर मिट्टी उस बीज के कितनी बची, सिर्फ आधे से कम सेंटीमीटर बचेगी, तो वो आसानी से अंकुरण हो जाता है। जैसे कोई बीज की लंबाई 1 सेंटीमीटर है तो उसको आपको 1.5 सेंटीमीटर तक अंदर डालना है। जैसे किसी बीज की लंबाई 2 सेंटीमीटर, जैसे लौकी का बीज है वो 2 सेंटीमीटर लंबा होता है, तो उसको आपको 2.5 सेंटीमीटर तक डालना है। इस तरह से आपको बीजों को मिट्टी के अंदर गाड़ना है और उसके बाद में बिल्कुल भी आपको एयर टाइट नहीं करनी होती है। और उसके बाद में कुछ बीज ऐसे भी होते हैं जिनको सिर्फ मिट्टी की ऊपरी सतह पे ही डाला जाता है, यानी कि आधे सेंटीमीटर से भी कम गहराई में डाला जाता है। जैसे आपकी फूलगोभी हुई, टमाटर, मिर्ची या फिर आपके गाजर वगैरह, इस तरह के जो बीज हैं उनको मिट्टी की ऊपरी सतह पे लगाया जाता है। जो बेल वर्गीय सब्जियां हैं उनको लगाने का मैंने आपको बताया है, यानी कि आपका जो बीज है उसकी साइज से आधा सेंटीमीटर ऊपर मिट्टी बचनी चाहिए। इस तरह से आपको गहराई के हिसाब से बीज को डालना है, तो बीजों का जर्मिनेशन रेट आपको काफी अच्छा मिलेगा और जल्दी जर्मिनेशन भी हो जाएगा। अब बात करते हैं सर्दियों में बीजों का जर्मिनेशन जल्दी कैसे करवाया जाए। और बीजों का जर्मिनेशन अगर हम जल्दी करवा लेंगे तो जर्मिनेशन रेट भी हमें अच्छी मिल जाएगी, क्योंकि सड़न वगैरह की समस्या उन बीजों में ज़्यादा देखने को मिलती है जिनका जर्मिनेशन रुक जाता है या काफ़ी ज़्यादा समय लग जाता है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको अपने बीज लेने हैं और उनको पानी में भिगो देना है कम से कम 24 घंटे के लिए, और ज़्यादा से ज़्यादा भी 24 घंटे ही रखना है। 24 घंटे से ज़्यादा आपको नहीं रखना है। जैसे आज आपने बीजों को सुबह 10 बजे पानी में भिगोया है, अगली सुबह 10 बजे पानी से बीजों को निकाल लेना है और निकाल के उन सभी बीजों को सूती कपड़े के ऊपर डाल के और छाया में 2 घंटे तक सुखा देना है, क्योंकि नमी बीजों के अंदर होनी चाहिए। तो जितनी आवश्यकता होती है नमी की, उतनी नमी बीजों के अंदर जा चुकी है जर्मिनेशन होने के लिए। बाकी का जो पानी है, जो बाहर लगा हुआ पानी है, उसको हमें एकदम से सुखा लेना है। तो मतलब छाया में करीब 1.5-2 घंटे के लिए बीजों को रख देना है। गलती से भी, भूल के भी आपको धूप में नहीं रख देना है। छाया में 2 घंटे तक बीजों को रखने के बाद में फिर से आपको एक सूती कपड़ा लेना है, सूखा कपड़ा लेना है और उसके अंदर सारे बीजों को लेकर उसके बाद में उस कपड़े को एकदम टाइट करके आपको उन बीजों को बांध देना है। और बांधने के बाद में आपको एक ऐसे स्थान पे उन बीजों को रखना है जहां पे टेम्परेचर काफ़ी अच्छे तरीके से मेंटेन रहे। इसके लिए आप या तो आपके घर में जो अनाज वगैरह पड़ा है उसके अंदर उस पोटली को दबा दीजिए, या फिर आप कुछ कपड़े वगैरह पड़े हैं तो उनके अंदर भी दबा सकते हैं। कहने का मतलब है टेम्परेचर एकदम अच्छे से मेंटेन रहना चाहिए, ऐसी जगह पे आपको उनको रखना है। करीब 24 या 36 घंटे तक रखने के बाद में उन बीजों से जर्मिनेशन बाहर आने लगेगा। जैसे ही जर्मिनेशन स्टार्ट होता है उसके बाद में आपको समय नहीं लेना है। जैसे ही जर्मिनेशन शुरू होता है उसके बाद में आपको उन बीजों की बुआई कर देनी है। ऐसा करने से लगभग आपके बीजों का जर्मिनेशन जहां पे 10 से 15 दिन में हो रहा था वहां पे 6 से 7 दिन में हो जाएगा। इतना फर्क पड़ जाता है, क्योंकि शुरू में ही मैंने आपको वीडियो में बता दिया था कि सबसे ज्यादा जो समय लगता है वो बीज के ऊपरी खोल को खुलने में लगता है, सबसे ज्यादा समय उसी में लगता है। तो ये प्रोसीजर अगर आप कर लेंगे तो अंकुरण जो है वो स्टार्ट हो जाएगा और उसके बाद में जमीन में आप लगा देंगे उनको, तो उसके बाद में अंकुरण जल्दी से बाहर निकल आएगा और आपके बीजों का जर्मिनेशन रेट भी इस तरीके से आपको काफी शानदार मिलेगा। लेकिन इसमें सावधानी आपको एक और रखनी है। सबसे बड़ी सावधानी इसमें आपको यह रखनी है, ज्यादा देर तक बीजों को पानी के अंदर नहीं रखना है और उसके बाद में लगाने के बाद में ओवर वाटरिंग से बचना है। वरना अगर आप ज्यादा देर तक बीजों को पानी में रख लेते हैं और उसके बाद में ओवर वाटरिंग जैसी समस्याएं भी बीजों के सामने आ जाती हैं तो आपके बीजों में सड़न जैसी समस्याएं आ सकती हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। ऐसी मिट्टी में आपको लगाना है जहां पे नमी, पर्याप्त नमी होनी चाहिए, उतनी ही नमी होनी चाहिए जितनी अंकुरण के लिए होती है। मतलब ओवर वाटरिंग आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है बीजों को लगाने के बाद में। ऐसा करने से आपके बीजों की जर्मिनेशन रेट काफी आपको अच्छी मिल जाएगी। उम्मीद करता हूं आज का वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहा होगा। वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।